वेलकम टू माय चैनल निंजा कोडर्स हब। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर इन सी प्लस प्लस। हम आज देखने वाले हैं कि स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर क्या होता है। लास्ट वीडियो में मतलब जो मैंने फर्स्ट वीडियो डाला था, जैसे कि हमारे जो जो ऑपरेटर्स है, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स करके, एरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, कंडीशनल, बिटवाइज ऑपरेटर, ये तो आपके हो चुके हैं। तो ये ऑपरेटर सी में भी हो चुके हैं और इसमें भी आपको वैसे ही परफॉर्म करने हैं। और लास्ट वीडियो में मैंने ये भी बताया था आपको कि जस्ट आप प्रोग्राम्स जो है बाकी के वो कन्वर्ट करके देखना। तो कन्वर्ट करने के बाद में एक ऑपरेटर ये भी बोला था कि जैसे कि जो न्यू वाला ऑपरेटर होगा जिसके बारे में आपको कुछ पता नहीं है कि ये हम कैसे यूज कर सकते हैं, तो वो ऑपरेटर मैं नेक्स्ट वीडियो में लेने वाली हूँ। तो आज वही ऑपरेटर हम आज लेने वाले हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो ऑपरेटर का नाम है वो है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। तो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर क्या है, आपके सामने जो भी आपकी स्क्रीन है वो एज ए नोट्स भी आप यूज कर सकते हो। जैसे कि मैं ये स्लाइड रिप्रेजेंटेशन करती हूँ, ये तो आपके लिए ही करती हूँ, ताकि आपको नोट्स ढूंढने की जरूरत ना पड़ सके। और ये कैसा है कि शॉर्ट में किया हुआ होता है और इजी लैंग्वेज है, इजी टू अंडरस्टैंड है, तो आप इजीली ध्यान में रख सकते हो और इसे याद भी कर सकते हो। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर क्या है। तो सी प्लस प्लस इज अ ब्लॉक स्ट्रक्चर लैंग्वेज, ये हमारी ब्लॉक स्ट्रक्चर लैंग्वेज है। द स्कोप ऑफ द वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड द इनटू ब्लॉक्स। ओके, जो हमारा स्कोप रहता है वेरिएबल्स का, मतलब वेरिएबल्स का स्कोप, देखो जो भी हमारा स्कोप रहता है वेरिएबल्स का, वो आपके वेरिएबल आपके प्रोग्रामिंग में कहाँ पे डिक्लेयर करें ना, तो इसके ऊपर आपका स्कोप पता चलता है। मतलब वेरिएबल का स्कोप पता चलता है कि ये कौन से स्कोप है, ग्लोबल है क्या लोकल है, तो ये स्कोप उसके ऊपर से डिसाइड होता है। तो द स्कोप ऑफ वेरिएबल डिक्लेयर्ड inside into block extend from the point of its declaration till the end of the block. The variable declared inside the block is said to be local to that the block. अब देखो मैं एक ही बात आपको बताने वाली हूँ कि जैसे कि आप नॉर्मली वेरिएबल कहाँ पे यूज करते हो, आपको पता है? तो आपको ये पता है और आप करते भी हो, जो भी आप प्रोग्राम्स करते हो, प्रोग्राम्स मतलब हमारा वर्डमैन रहता है, वर्डमैन के बाद में हम ब्रैकेट ओपन करते हैं और जो भी वेरिएबल्स के ऊपर आपको ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, वो वेरिएबल्स आप वहां पर डिक्लेयर करते हो, जैसे कि इंट ए बी सम करके। तो लास्ट वाला प्रोग्राम था हमारा एडिशन का, फर्स्ट वाला एडिशन का प्रोग्राम था ना, फर्स्ट मैंने ये जो प्रोग्राम दिया था वहां पे आपने ए बी एंड सम कहाँ पे देखा, सबसे ऊपर, मतलब वर्ड मेन के बाद में जो भी हमारा मेन फंक्शन का ब्लॉक था उसी ब्लॉक में वो डिक्लेयर करे हुए थे वेरिएबल्स। तो ये वेरिएबल थे आपके लोकल वेरिएबल, जो भी आपके इनसाइड इनटू द मेन फंक्शन या तो फिर इनसाइड द क्लास आपका मतलब ब्लॉक में जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हो उसको हम लोकल वेरिएबल बोलते हैं। तो चलो आगे देखते हैं। इन सी द ग्लोबल वर्जन ऑफ द वेरिएबल कैन नॉट एक्सेस फ्रॉम विद इन द इनर ब्लॉक, but in CPP, scope resolution operator is used to uncovered hidden variables. देखो C++ में एक्सेस करना डायरेक्टली पॉसिबल नहीं था, हम डायरेक्टली इनर ब्लॉक में वो वेरिएबल्स वगैरह थे तो वहां पे यूज नहीं कर सकते, एक्सेस नहीं कर सकते थे जो हमारे ग्लोबल वेरिएबल रहते हैं। बट CPP में ये सब कुछ पॉसिबल है, ताकि हम स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर इसी के लिए यूज कर रहे हैं, ताकि हम जो भी हमारे ग्लोबल डिक्लेरेशन है, ग्लोबल वेरिएबल जो डिक्लेयर करे वो इजिली हम एक्सेस कर सकें। तो इसलिए हम स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करते हैं। तो सिंपल सिंपल एक यूज आपको बताती हूँ कि स्कोप रिजोल्यूशन ये जो ऑपरेटर है, इतना सारा ध्यान रखने से पहले आपको सिर्फ इतना ही दिमाग में रखना है कि ये जो है, ये ग्लोबल वेरिएबल मतलब जो डिक्लेयर करे हुए रहते हैं ना, ग्लोबल मतलब आउटसाइड द आपके ब्लॉक, ब्लॉक के बाहर जो आपके वेरिएबल्स आप यूज करते हो ना, डिक्लेयर करते हो ना, तो उसको हम ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं। और वो ग्लोबल वेरिएबल अगर आपको एक्सेस करने हो तो आप स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर इन सीपीपी यूज कर सकते हो। तो इट हैज फॉलोज फ्रॉम, हम कैसे फॉलोज करते हैं इसको, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर देना मतलब आपके फोर डॉट्स मतलब डबल कॉलन एंड उसके बाद में वेरिएबल नेम, जो भी आपका वेरिएबल नेम होगा, ए होगा बी होगा जो भी, तो इससे आप डायरेक्टली ग्लोबल वेरिएबल एक्सेस कर सकते हो। दिस ऑपरेटर अलाउज एक्सेस टू ग्लोबल वर्जन ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, तो सबसे पहले ये तो ऐसे बताने से अच्छा है कि मैं एक प्रोग्राम आपको करके दिखाऊं। ठीक है, तो प्रोग्राम आप ट्राई कर सकते हो, जस्ट मैं पूछ रही हूँ। अगर ट्राई करना हो तो एक बार करके देखना कि ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल्स क्या है, ये तो आपको पता ही होने चाहिए। और वो एक्सेस कर सकते हैं क्या सी में, सी में पॉसिबल है क्या, तो ये भी आप जरूर देखना कि हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, करना है तो ये आपके जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन के सवाल
आपने ढूंढने चाहिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि ग्लोबल क्या रहता है, लोकल क्या रहता है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर आप क्यों यूज करते हो, सी में अगर एक्सेस करना हो तो हम क्या यूज करते हैं। तो चलो देखते हैं, सबसे पहले हम प्रोग्राम पे आते हैं। तो यहाँ पे आज हम करने वाले हैं स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों को इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच, आयोस्ट्रीम डॉट एच नहीं डालना है, सॉरी। और यहाँ पे आयोस्ट्रीम डाल के आपको ब्रैकेट क्लोज करना है। आपको यहाँ पे लिखना है यूजिंग नेमस्पेस स्टैंडर्ड, यूजिंग नेमस्पेस std, ओके। तो अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल दे रही हूँ इंट m इज इक्वल्स टू 10 देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। 10 देने के बाद में फिर यहाँ पे मैं जो हमारा नेक्स्ट वाला इंट मेन जो फंक्शन है ना, फंक्शन इंट मेन, तो ये ले लेती हूँ। इंट मेन का मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया है और इंट फिर से मैं m इज इक्वल्स टू 20 पास कर रही हूँ वैल्यू। 20 पास करने के बाद में मैं यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे जैसे कि k इज इक्वल्स टू m लिख देंगे। k इज इक्वल्स टू m लिखने के बाद में इसके बाद में फिर से मैं एक ब्रैकेट ओपन करूंगी और यहाँ पे इंट m इज इक्वल्स टू 30 पास करूंगी, ठीक है। तो ये हमारा इनर ब्लॉक है एक्चुअली, ओके। इनर ब्लॉक में हम सी आउट में अब एक एक हम प्रिंट करके देखने वाले हैं। सबसे पहले स्लैश एंड यहाँ पे मैं सबसे पहले m की वैल्यू दिखाने वाली हूँ। m इज इक्वल्स टू, ओके। तो यहाँ पे m की वैल्यू यहाँ पे दिखनी चाहिए, इसलिए m लिख दिया मैंने। और ये भी लिख देंगे कि m ना वैल्यू ऑफ m और एक मिनट, इन इनर ब्लॉक, इनर ब्लॉक मतलब इनर ब्लॉक में वैल्यू ऑफ m क्या है आपकी, तो ये आपको दिखाने वाला है। सी आउट स्लैश n, यहाँ पे हम लिखने वाले हैं इन इनर ब्लॉक में वैल्यू ऑफ के की वैल्यू, ठीक है। के की वैल्यू भी डिस्प्ले होने चाहिए, तो यहाँ पे मैं के लिख दूंगी। और सी आउट में यहाँ पे स्लैश एन डाल के इन इनर ब्लॉक वैल्यू ऑफ, अब वैल्यू किसकी डालनी है, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर एम की इज इक्वल्स टू, ओके। तो यहाँ पे हम फिर से स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर तो देना ही पड़ेगा, बिकॉज स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर लिखने के बाद में आपको ये पता चल जाएगा कि ये आपको वैल्यू कौन सी देता है, ठीक है। के बाद में ये वाला आ गया हमारा आउटर वाला ब्लॉक, और आउटर वाले ब्लॉक में हम लेने वाले हैं सी आउट। देखो आउटर ब्लॉक में मैंने क्या किया है कि इंट एम एंड के इज इक्वल्स टू एम, ये मैंने डाल दिया है, ठीक है। और यहाँ पे देखो सबसे पहले स्लैश है और यहाँ पे मैं डालूंगी इन आउटर ब्लॉक, हमारे आउटर ब्लॉक में आउटर ब्लॉक, इन आउटर ब्लॉक वैल्यू ऑफ एम इज इक्वल्स टू एम, और सी आउट स्लैश एन इन आउटर ब्लॉक वैल्यू ऑफ एम, वैल्यू ऑफ स्कोप रिजोल्यूशन है। एम की वैल्यू यहाँ पे भी हम डिस्प्ले करने वाले हैं स्कोप रिजोल्यूशन करके। तो ये हो गया आपका प्रोग्राम सी प्लस प्लस का। तो सबसे पहले इसको एंटर मार के यहाँ पे रिटर्न जीरो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। रिटर्न जीरो करने के बाद में ये प्रोग्राम में यहाँ पे सेव करती हूँ, ठीक है। और डेमो वन नाम सी सोर्स सी प्लस प्लस सोर्स फाइल एंड एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन, k is equals to m, ओके। यहाँ पे मैं इंट दे दूंगी, इंट k is equals to m। देखो m की वैल्यू वो 30 बता रहा है बिकॉज वो इनर ब्लॉक में है अभी। देन k की वैल्यू वो 20 बता रहा है जो भी आपकी असाइन हो चुकी थी। सबसे पहले वो क्या करने वाला है,
इंट वन करके वो इंट m इज इक्वल टू 10, यहाँ पे तो उसका ध्यान ही नहीं है। देन इंट m करके मेन फंक्शन में आ जाने के बाद में इंट m इज इक्वल टू 20, मतलब m की वैल्यू आप 20 मिल चुके हैं। और सबसे पहले हम m की वैल्यू वहां पे क्या कर रहे हैं कि डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो वो इनर ब्लॉक में है ना, तो इनर ब्लॉक के वो वैल्यू देगा। और इनर ब्लॉक की वैल्यू देने के बाद में k की वैल्यू क्या देने वाला है, जो k के पहले का जो हमारा m था उसको जो वैल्यू मैंने असाइन की हुई थी मतलब 20, तो उसकी वैल्यू 20 आ चुके हैं। और स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर m लिखा मैंने, तो उसने बाहर की जो वैल्यू थी m इज इक्वल टू 10, तो वो उसने एक्सेस करके वो वहां पर 10 बताई है। और जब मैं आउटर ब्लॉक में आ चुकी हूँ, तो आउटर ब्लॉक में m की जो हमारी वैल्यू है 20, इंट मेन के बाद में m इज इक्वल टू 20, तो वही 20 वैल्यू आपकी m की आ चुकी है। और आउटर ब्लॉक में आपका स्कोप रिजोल्यूशन जो ऑपरेटर है इज इक्वल टू 10 वैल्यूज की आ चुकी है। तो ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। ऐसे और भी वीडियोस मतलब ऐसे और भी वीडियोस है जो आपके ऑपरेटर्स वगैरह होंगे, वो मैं दिखाऊंगी आपको कि कौन से ऑपरेटर कैसे कैसे यूज करते हैं। आज तो हमने स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर देख लिया। तो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।